भगवान शिव और भस्म की कहानी। एक ऐसी कथा जिसमें छिपा है त्याग, करुणा और सृष्टि के रहस्यों का सौंदर्य। एक समय की बात है, हिमालय की शांत घाटियों में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। चारों ओर दिव्य शांति थी। हवा भी जैसे धीमे कदमों से बहती थी ताकि महादेव के ध्यान में बाधा न पड़े। उसी समय एक साधु रूपी देवता कैलाश पर पहुंचा। उसकी देह कमजोर थी, कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक छोटा सा कमंडल था। वह बहुत दूर चलता हुआ आया था और अत्यधिक थका हुआ था। साधु ने महादेव के सामने खड़े होकर विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मैं आपके दर्शनों की आकांक्षा लेकर आया हूं, मुझे आपकी कृपा चाहिए। भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आते हुए मुस्कुराकर साधु की ओर देखा। उनकी दृष्टि में अपार करुणा थी। वत्स, तुम क्या चाहते हो? महादेव ने शांत स्वर में पूछा। साधु बोला, प्रभु, मैं संसार में रहकर मानसिक शांति नहीं मिलती। लोग मेरे रूप को, मेरी गरीबी को देखकर तिरस्कार करते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा वरदान मिले जिससे कोई भी मुझे देखकर अभिमान न करे, न सुंदरता पर, न धन पर, न देह पर। साधु की बात सुनकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर हल्का सा स्पर्श किया। तभी अग्नि की एक दिव्य ज्वाला प्रकट हुई। महादेव ने अपने शरीर पर भस्म लगाई और बोले, यह भस्म इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है। हर सुंदरता, हर अभिमान, हर वस्तु का अंतिम परिणाम यही है, भस्म। यदि तुम इस भस्म को समझ लो तो किसी का तिरस्कार तुम्हें कभी दुख नहीं दे पाएगा। उन्होंने साधु को भस्म का पात्र दिया और कहा, इसे धारण करो। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि जीवन क्षण भंगुर है, पर आत्मा, सत्य और भक्ति अमर हैं। साधु ने भस्म को माथे पर लगाया। उस क्षण उसका मन हल्का हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे सारा भार, सारी पीड़ा, सारी चिंता जलकर राख हो गई हो। साधु ने भाव विभोर होकर कहा, महादेव, आज मैंने जीवन का सार समझ लिया। आप ही सृष्टि हैं, आप ही संहार हैं और आप ही शांति हैं। भगवान शिव ने आशीर्वाद स्वरूप मुस्कुराया। हवा में हल्की डमरू की ध्वनि गूंज उठी और वातावरण फिर से ध्यान की नीरवता में खो गया। और इस प्रकार भस्मधारी महादेव ने संसार को सिखाया कि रूप और वैभव क्षणिक हैं, पर ज्ञान और विनम्रता ही सच्ची संपत्ति।